आज के इस पावन कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का सादर वंदन एवं अभिनंदन। मानस के रचयिता पूज्यपाद कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज की इस अपूर्व पंक्ति के साथ आज की राम कथा यात्रा प्रारंभ होती है। जिस पंक्ति का हम लोग आश्रय ले रहे हैं सुनने सुनाने के लिए, वह पंक्ति है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई जोग सुजोग होहि सुवस्तु कुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन्ह शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दीन सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ग्रह भेषज जल पवन पट। गोस्वामी जी अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि ग्रह भेषज माने औषधि, जल हवा वस्त्र, ये सारी वस्तुएं कुजोग अच्छा संग और बुरा संग पाकर जगत में महिमावंत हो जाती हैं या फिर निंदा का पात्र बन जाती हैं, लोग उसकी निंदा करते हैं। सुवस्तु भी कुवस्तु हो जाता है, अच्छी वस्तु भी बुरी वस्तु बन जाता है और बुरी वस्तु भी अच्छी वस्तु बन जाता है। तो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। और इस बात को जानते कौन हैं? तो इस बात को जो जानकार हैं, जो सुजान हैं, जो पंडित हैं, वे इस बात को समझ लेते हैं। अब ग्रह की चर्चा करते हैं। ग्रह जिन बिंबों की आकाश में गति है, बिंब किसे कहते हैं? आईना में हम लोग अपनी तस्वीर निहारते हैं, तस्वीर में बिंब का प्रतिबिंब बनता है, हम लोगों का ये बिंब है और आईना में प्रतिबिंब बनता है। तो जिन बिंबों का आकाश में गति है, इसको क्या कहते हैं? उसको ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु, ये 9 की संख्या में, ये नवग्रह हैं। इसमें कुछ शुभ ग्रह हैं और कुछ अशुभ ग्रह भी हैं। लेकिन शुभ ग्रह पर क्रूर ग्रह के साथ रहने पर और उसकी दृष्टि पड़ने पर शुभ ग्रह भी बुरा फल देने लगते हैं। शुभ ग्रह हैं, उनका फल सदैव अच्छा हुआ करता है। लेकिन जब कभी क्रूर ग्रह का साथ मिल जाता है या उसकी दृष्टि में वह शुभ ग्रह आ जाता है तो उसका फल क्या हो जाता है? उसका फल अच्छा नहीं रह जाता है, बुरा फल देने लगते हैं। इसी तरह जो अशुभ ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह के साथ रहने पर और शुभ स्थान में रहने पर अच्छा फल देने लगते हैं। तो हो ही कुवस्तु सुवस्तु, जो बुरी वस्तु है वो अच्छी वस्तु बन जाती है और अच्छी वस्तु बुरी वस्तु बन जाती है। इसमें कारण है कुजोग और सुजोग। कुजोग माने बुरा संग और सुजोग माने सुंदर संग, यही इसका कारण हुआ करता है। ग्रह दूसरे नंबर पर है भेषज। भेषज माने होता है औषधि। हम लोग स्वस्थ रहने के लिए औषधि का सेवन करते हैं। जैसे विष की औषधि विष मानी जाए। अगर किसी को सांप काट लेता है तो चिकित्सक उसको उसी सांप के विष की सुई देते हैं जो सांप उसको काटता है। अगर उस सांप ने उसको नहीं काटा है और उसको विष की सुई दे दी जाए तो मर जाएगा। ये विष में मारने की क्षमता है, लेकिन वही विष जिसको सांप ने काटा है उसके लिए वह विष अमृत हो जाता है, उसको जीवन देने वाला है।
दूसरा उदाहरण महापुरुष देते हैं कि जैसे लोहा का भस्म है, लोहा का भस्म शहद माने मधु, मधु के साथ खाने पर, चाटने पर वह पथरी जैसे रोग को समाप्त कर देता है, जब उसकी क्षमता है। लेकिन साथ में यदि कोई मदिरा पीने लगे और खटाई खाने लगे तो विपरीत फल देने लगता है। लोहा का भस्म ही है, शहद के साथ अच्छा फल दे रहा है, पथरी जैसे रोग का निदान बन रहा है, और दूसरी ओर अगर ऐसा कर रहा है तो उसका बुरा फल और लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। ये भेषज की स्थिति है। सुयोग सुंदर संग से, शहद के सुंदर संग से वह जीवन देने वाला हो जाता है, और दूसरी ओर खटाई के कुसंग से जीवन लेने वाला बन जाता है। अक्सर हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं भोजन के खट रस के चक्कर में, हम लोगों की आसक्ति हो जाती है जीवा के कारण। कहते हैं कि जिसने जीव को जीत लिया, जितम रसम जितम सर्वे, जिसने जीवा को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। और जो जीवा को जीत लेगा वह स्वस्थ नहीं हो सकता है, वह सदैव स्वस्थ रहेगा। इसलिए प्रयास पूर्वक जीवा को जीतना चाहिए। ग्रह भेषज, भेषज की स्थिति है। तीसरे नंबर पर आया जल। जल, अगर कोई जल कर्मनाशा नदी में पड़ जाए तो अपवित्र हो जाएगा, और किसी जल को गंगा जी में डाल दिया जाए वह जल पवित्र हो जाता है। लेकिन वही गंगा जी का जल यदि मदिरा में डाल दिया जाए तो अपवित्र हो जाएगा, मदिरा के संगति से गंगा जल भी अपवित्र हो जाए। तो कुयोग और सुयोग के कारण जल भी जो है तो अलग फल देता है। ग्रह भेषज जल पवन, पवन माने हवा, हवा यदि किसी फुलवाड़ी से गुजर के आ रही हो तो सुगंधित प्रतीत होगी, मन खुश हो जाएगा, आहा कितना बढ़िया सुगंध है। देखो फुलवाड़ी से चल के हवा आ रही है, मन खुश कर देती है। और वही हवा अगर किसी नाला को पार करके आ रही है या किसी ऐसी जगह को पार करके आ रही है जहां दुर्गंध है, तो आप समझ लीजिए कि वह पवन क्या होगा, दुर्गंध फैलाने वाला। सुगंध और दुर्गंध। ग्रह भेषज जल पवन पट, पट मन होता है वस्त्र। वस्त्र भी जैसे है, कुछ शुभ वस्त्र होते हैं, कुछ अशुभ वस्त्र होते हैं। जैसे कोई मर गया उसका कफन है, वह वस्त्र अशुभ माना जाता है। लेकिन साधु पुरुष यदि शरीर भी छोड़ देते हैं और उनके शरीर के वस्त्र को या उनके वस्त्र की गुदरी को भी यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो अपना सौभाग्य मानता है, क्योंकि वह पवित्र है। तो इस तरह पट भी सुयोग और कुयोग के कारण, सुसंग और कुसंग के कारण अच्छा और बुरा फल देने वाला हो जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं। सम प्रकाश तम पांख दुहु, सम प्रकाश, ध्यान से सुनो, सम प्रकाश तम पांख दुहु। कथा को ध्यान से नहीं सुनना, कथा का अपमान होता है, हनुमान जी उस पर रुष्ट हो जाते। सम प्रकाश तम पांख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह। सम प्रकाश तम पाख, पाख माने होता है पक्ष, पखवाड़ा। 15 दिन का पक्ष होता है, सप्ताह 7 दिनों का और पखवाड़ा 15 दिनों का होता है। और दोनों पक्षों, दो पक्ष दो प्रकार के, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। दोनों पक्षों में समान रूप से उजाला और समान रूप से अंधकार है। लेकिन एक का नाम उजाला पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, दूसरे का नाम काला पक्ष है, अंधेरा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। तो इसका कारण क्या है? जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसको शशि पोषक कहा जाता है। और दूसरी ओर जो कृष्ण पक्ष है वो शशि शोषक कहलाता है, कि धीरे धीरे वो आकृति छोटी होती जाती है और अंततः अमावस्या के दिन आकृति समाप्त हो जाती है। पूर्णिमा के दिन
चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। इस तरह पूज्यपाद कलिपावना अवतार गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया प्रकाश तो बराबर है, अंधकार भी बराबर है, लेकिन एक बढ़ते क्रम में है, एक घटते क्रम में है। जो बढ़ते क्रम में है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और इस पक्ष में जो शुभ कार्य लोग करना चाहते हैं कि हमारा मंगल हो, और कृष्ण पक्ष में लोग शुभ कार्य नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है मेरा अमंगल हो जाए। इस तरह सुजोग और कुजोग, अच्छा संग और बुरा संग जीवन में चमत्कार लाता है। जीवन यदि अच्छे संग का है तो महिमावंत हो जाता है, जगत में आदर का कारण बन जाता है। और दूसरी ओर यदि कुजोग बन गया, बुरा संग बन गया, तो इसी जीवन में व्यक्ति दुख भी भोग लेता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम। सज्जन के पास हो तो गुण माना जाता है, विद्या, तपो, ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। 6 चीजें अगर किसी सज्जन के पास हो तो गुण हो गया, और किसी दुर्जन के पास हो तो अगुण हो जाता है। इसमें नंबर 1 पर है विद्या। विद्या विद्या यदि सज्जन के पास है तो संवाद का कारण होती है, जगत का कल्याण करती है। दूसरी ओर अगर दुर्जन के पास विद्या है तो विवाद का कारण हो जाता है। ये कुजोग सुजोग हो गया। तप, जब सज्जन तप करता है तो जगत के लिए तप करता है, वह तपस्या करता है तो जगत के लिए करता है, उसे जगत का भला होता है। जैसे विश्वामित्र हैं, विश्व के मित्र हैं, विश्व के हित के लिए प्रत्येक कार्य को करते हैं। और दूसरी ओर राक्षस तपस्या करता है तो संसार को नष्ट करने के लिए करता है। तो विद्या, तप, वित्त, तीसरे नंबर पर है वित्त, धन। सज्जन के पास अगर धन हो जाए तो उस धन से सबका भला होता है। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। और दुर्जन के पास धन यदि हो जाए तो उस धन का वह दुरुपयोग करता है, दूसरे को परेशान करने में उसका उपयोग करता है। चौथे नंबर पर आता है बपू, सुंदरता। सुंदर शरीर यदि सज्जन के पास है तो उस सुंदर शरीर से भी सबका भला सोचते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और दुर्जन के पास अगर सुंदर शरीर की प्राप्ति हो गई तो वह दूसरे को पथभ्रष्ट करने में उसका उपयोग करता है। इस तरह यह भी उसका दुर्गुण हो जाता है और इसका सद्गुण हो जाता है। जैसे श्री राम जी का सुंदर स्वरूप, भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, इसको देखने में जलचर जीव भी मग्न हो जाते हैं। इतने मग्न हो जाते हैं कि प्रभु ही बिलोका ही टरही न टारे। समुद्र में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और हिल नहीं रहे हैं, एक दूसरा पुल बन गया। ये स्वरूप का दर्शन देखिए, स्वरूप का प्रभाव। और दूसरी ओर किसी को ऐसा स्वरूप मिल जाए कि दूसरे को पथभ्रष्ट करे, दूसरे का आचरण पतित कर दे, तो यह सुंदरता जो हो गया सो वास्तविकता में हानिकर हो गया। चौथे नंबर में है कुलई, कुल, अच्छा कुल। अच्छा कुल यदि सज्जन को मिल गया तो कुल का नाम रोशन हो जाता है, और अच्छा कुल कहीं दुर्जन को मिल गया तो कुल की सारी ख्याति मिट्टी में मिल जाती है, सारी प्रतिष्ठा डूब जाती है। तो इस तरह कुजोग और सुजोग की बड़ी महत्ता है, सुसंग और कुसंग की बड़ी महत्ता है। हमें प्रयास पूर्वक सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि में अगर एक बार गलत को आप सही मानने लगे तो फिर आपका सुधार नहीं हो पाएगा। सुधार तब तक होता है जब तक आप गलत को गलत मान रहे हैं। जब आप गलत को सही मानने लगेंगे तो सुधार की आशा समाप्त हो जाती है। इसलिए विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि कम से कम गलत को सही मानने से पूर्व ही सत्संग का आश्रय ले लीजिए, जिससे आपका भी जीवन धन्य हो जाए, सबका जीवन धन्य हो जाए। जय सीताराम, सीताराम जय।